मीराबाई की जन्म तिथि का वैसे तो कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, पर ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंत या 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। राठौड़ राजसी परिवार में जन्मी रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई ने बचपन में ही कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। उनके कृष्ण प्रेम की शुरुआत बाल्यकाल में अपने दादा राव दूदा जी के सानिध्य में ही शुरू होती है। मीरा जब 2-2.5 वर्ष की थी तब उनकी मां का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादा राव दूदा जी की देखरेख में ही हुआ था, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपने दादा की इस भक्ति भावना का मीरा के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा माना जाता है कि राव दूदा जी का अधिकांश समय प्रायः संतों एवं गुणीजनों के आतिथ्य में ही बीतता था और उनके यहाँ पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि होते ही रहते थे और मीरा भी तन्मय भाव से पूजा पाठ, भजन कीर्तन में शामिल होती थी। एक दिन सुबह सुबह एक संत अपने ठाकुर की पूजा आराधना कर रहे थे, तो मीरा भी उनके पास आकर बैठ गई और एक टक उनको देखती रही। संत जब पूजा पाठ से निवृत्त हुए तो मीरा ने उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? पुत्री, यह ठाकुर देव जी मेरे आराध्य देव हैं और मैं इनकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई ठाकुर जी नहीं है, आप यह ठाकुर जी मुझे दे दें, मैं भी इनकी पूजा अर्चना करूंगी। पुत्री, अभी तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है। तुम अभी से क्यों इन गंभीर विचारों में उलझ रही हो? तो क्या मैं ठाकुर जी की पूजा अर्चना नहीं कर सकती? क्या ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं पुत्री, यह ठाकुर जी मेरी यात्रा के दौरान सदैव मेरे साथ ही रहते हैं, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मीरा अपने उदास मन से उठकर वहां से चली गई। मीरा का ये हठ देख संत भी असमंजस में थे कि वह क्या करे। कहते हैं कि उसी रात भगवान श्री कृष्ण संत के स्वप्न में आए और उनसे आग्रह किया कि वह ये मूर्ति मीरा को सौंप दें। भला सेवक अपने प्रभु की बात कैसे टाल सकता था। अगले ही दिन संत ने मीरा को मूर्ति देने का निर्णय लिया। आओ पुत्री आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज रात्रि स्वप्न में मुझे ठाकुर जी ने कहा कि उनकी यह मूर्ति मैं आपको सौंप दूं। पुत्री, ठाकुर जी की तुम पर यह असीम कृपा हुई है, इसलिए यह लो अपने ठाकुर जी को संभालो और अब से तुम रोज इनकी पूजा अर्चना करना। मीरा के बाल्यकाल का एक ऐसा ही और किस्सा है जो आज भी जनमानस में प्रचलित है। एक बार की बात है, मीरा अपने महल की छत पर खड़ी थी, तभी उन्होंने वहां से एक बारात को निकलता हुआ देखा। घोड़े पर दूल्हे को बैठा देख उन्होंने अपनी दादी सा से पूछा कि वह कौन है। उनकी दादी सा ने जवाब दिया कि वह दूल्हा है जो शादी करने जा रहा है। तो मीरा ने पूछा कि उनका दूल्हा कौन है। उनकी दादी सा ने गिरधर गोपाल की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारा दूल्हा यह गिरधर गोपाल है। तभी से मीरा गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में मानने लगी। मीरा जब 13 वर्ष की थी तब उनका विवाह मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से तय हुआ, परंतु मीरा ये विवाह नहीं चाहती थी। उनका तो कहना था कि वह पहले से ही
श्री कृष्ण को अपना वर मान स्वप्न में उनसे विवाह कर चुकी है और अब उनका सारा प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए है। माई भने सुपना परणी गोपाल, भने परणी गोपाल। माई भने सुपना में परणी गोपाल। मति करो मारी ब्याव सगाई, मति करो मारी ब्याव सगाई। क्यों बांधो जंजाल, परणी गोपाल, भने परणी गोपाल। झूठा मात पिता सुत बंधु, झूठा मात पिता सुत बंधु। बंधो अबाध्याख्या, बंधो अबाध्याख्या। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। साचो पति नंदलाल, परणी गोपाल, भने परणी गोपाल। चंद रीति रिवाजों को साक्षी मान परिणय सूत्र में बंधने को मीरा पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। बल्कि भोजराज से विवाह के बाद मीरा का श्री कृष्ण के लिए प्रेम और समर्पण और अधिक गहरा हो गया था। मीरा मंदिरों में जाकर अपने गिरधर गोपाल के गीत गाती और अपना अधिकांश समय साधु संतों की संगति में भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करती। कहते हैं कि भोजराज का अंतर्मन बहुत दुखी था, क्योंकि वो एक ऐसे पति थे जो अपनी पत्नी से प्रेम तो बहुत करते थे, परंतु उनकी पत्नी कृष्ण भक्ति में ही मग्न रहती थी और दिन भर भजन कीर्तन किया करती थी। दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। छाड़ दई कुल की कहानी का करी है कोई।
दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों